लोगों में बहुत उत्साह है, क्योंकि जो 24 दिसंबर को रैली है वो किसान मजदूर जन आक्रोश रैली है और जिसका नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर रहे हैं। और उसके अंदर जो किसान और मजदूर से प्यार करने वाला और जो जो उस वक्त आंदोलन हुआ था उसमें भाग लेने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि उस दिन उस ऐतिहासिक पल का हम आनंद लें और जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दें। इस प्रकार की मुहिम है, ये लोगों में बड़ा उत्साह है और इस प्रकार की मुहिम में हर आदमी साथ देना चाहता है। वहीं दूसरी अगर बात करते हैं जो परिणाम रही है चुनाव उसका भी असर जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप कैसे सोचते हैं कि जो लोग हैं वो कांग्रेस के साथ जो है इसी तरीके से देखिए, परिणाम स्टेट के अलग अलग होते हैं। आपने देखा कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उत्तराखंड के अंदर बनी बीजेपी की। आपने देखा कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उसके साथ लगता मध्य प्रदेश है वहां बीजेपी की बनी। छत्तीसगढ़ में बनी बीजेपी की और उसका साथ लगता प्रदेश है तेलंगाना, वहां पे कांग्रेस पार्टी। ये अलग अलग स्टेट का सिनेरियो होता है। और हरियाणा का है परिप्रेक्ष्य में मैं बताऊंगा कि यहाँ लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा की सरकार है, ये जो पोर्टल की सरकार है, ये जो आम जनता को तंग कर रही है, उससे आम जन परेशान है। और यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रति माहौल है और ये माहौल ये दर्शाता है कि पिछले 1 साल के अंदर कम से कम 32 से 33 एक्स एमएलए दूसरी पार्टियां छोड़कर कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए। और जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा आप देखोगे कि मौजूदा एमएलए भी हैं वो भाग भाग कर कांग्रेस पार्टी में आएंगे, क्योंकि बीजेपी में उन्होंने सब कुछ देख लिया। वहां जन भावना नहीं है, वहां पे तानाशाही जो है फैसले थोपे जाते हैं। एमएलए का कोई हक नहीं है कि वो अपना काम कर ले। बीजेपी से लोग भी तंग है, उनके एमएलए भी तंग है। अभी आपने कहा पोर्टल की सरकार है, डिजिटल प्रचार वाहन जो है गाँवों में लोगों के बीच में भेजा जा रहा है। अभी आप कोटली से भी आए हैं, कोटली में भी वो प्रचार वाहन खड़ा है। क्या उन पोर्टल से जो है लोगों की समस्याएं दूर हो पा रही हैं या सिर्फ उनको हरास किया जा रहा है? देखिए, 9 साल बाद में सरकार सिर्फ पहचान पत्रों को ठीक करने के लिए, आधार कार्ड को ठीक करने के लिए गांव में भेजा जा रहा है। यानी गलत थे और हमने बार बार कहा कि आप गलत हैं मानिए, पर अब जब जनता के बीच में मुख्यमंत्री जी अपने जन संवाद में गए तो उनको पता लग गया कि लोगों में भारी गुस्सा है। तो उस गुस्से को शांत करने के लिए सिर्फ ये एक प्रक्रिया, एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसमें सैकड़ों एप्लीकेशन आती है और जिसमें से 5 एप्लीकेशन में भी काम नहीं होता। क्योंकि पीछे गांव में जिन गांव में हुआ, उन गांव में दौरे किए, वहां लोगों ने ये बताया कि इस प्रकार से प्रशासन के लोग आए, पर्चियां ली, हमसे कोई काम नहीं हुआ और सिर्फ हमें आश्वासन मिला है। और आश्वासन 9 साल से मिल रहा है। आश्वासन से हरियाणा की जनता, सिरसा की जनता का पेट भरने वाला नहीं है। अभी आपने शराब की बात करी, नशा एक सार्वजनिक मुद्दा बना हुआ है, इसको हम पार्टी का नहीं कहते, हर किसी के लिए एक बड़ा मुद्दा है। तो आप लोगों की ओर से क्या प्रयास जारी हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और रोकथाम के लिए क्या प्रयास आप? देखिए, रोकथाम सरकारें किया करती है। विपक्ष के नाते हमने सरकार को पहले सेशन से लेके अब तक आगाह कर रहे हैं कि नशा है वो आप हमारे बच्चों के नसों में जा चुका है, आप इसको रोकिए। और जो भी प्रयास में हमारी सहायता आपको चाहिए, आप हमारी सहायता लीजिए। सरकार के मन में पाप है, बेईमानी है, वो हमसे कोई तालमेल नहीं करती। वो अपने आप सोचती है कि हम कार्रवाई कर लेंगे, तो कार्रवाई उनसे हो नहीं पा रही। तो इसी कारण ये नशा बढ़ता जा रहा है। और आज नशे के अंदर आप देखोगे जो आंकड़े आए हैं, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा नशा पाया गया है हरियाणा के अंदर। कभी उड़ता पंजाब हुआ करता था, अब उड़ता हरियाणा हो चुका है। और जिस प्रकार से अगर कहूं तो उड़ता सिरसा भी हो चुका है। उसमें कालांवाली में भी के लोगों को भी नशे में इन्होंने बड़ा धकेल रखा है। कार्रवाई के नाम पे जीरो काम है। जेपी दलाल जी की टिप्पणी के बाद अभी भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, ये मुद्दा मंच पर भी रहेगा उसमें? बिल्कुल रहेगा। जिस प्रकार की भद्दी टिप्पणियां उन्होंने की है वो मैं कहता हूं अपराध योग्य है, उनको माफ नहीं किया जा सकता। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ सजा ही होती है, माफी नहीं होती। जो अपराध जेपी दलाल जी ने किया है उसके अंदर माफी नहीं हो सकती, क्योंकि किसान और मजदूर है वो हरियाणा की जान है, उसका हार्ट है। और जब आप उसके हार्ट के साथ छेड़खानी करोगे, दिल के साथ छेड़खानी करोगे तो मृत हो जाएगा आदमी। तो हमने हरियाणा को मरने नहीं देना, मुद्दा भी जीवित रहेगा। और जो माफी है, उनकी माफी है वो हम उस लायक, हम माफी के लायक उनको मानते नहीं है, क्योंकि वो बार बार गलती करते हैं।
और इसका जो परिणाम है आने वाले 24 के जो चुनाव है उसमें जेपी दलाल जी को भुगतना पड़ेगा।